हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइनिश क्लासेस। आज हम इकोलॉजी का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। इकोलॉजिकल फैक्टर्स, दो फैक्टर्स स्टडी करेंगे, सॉयल एंड वाटर। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे हमें पता है कि एबायोटिक फैक्टर्स जो है, जैसे सॉयल एंड वाटर, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजी में। ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें हम स्टडी करेंगे सॉयल फॉर्मेशन, composition of soil, properties of soil, structure of soil horizon, different forms of water and their sources, properties of water, importance of water cycle। तो फर्स्ट फैक्टर है सॉइल। सॉइल क्या है? जो अर्थ की आउटर लेयर होती है, जिसमें हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो। तो सॉइल जो है वो ड्राइव किया है हमने सॉलम, जिसका मतलब है अर्थी मटेरियल दैट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। सॉइल एक्ट्स एज सबस्ट्रेट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देती है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब जैसे जाइलम जो है एक टिश्यू जो सॉइल से वाटर को लेता है, तो सॉइल जो है उसकी हेल्प करती है वाटर लेने में, ताकि वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा सके। एंड इट एक्ट्स एज रिजर्वायर ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर रिजर्व करके रखता है प्लांट के लिए। तो ये इट कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे मिनरल्स हो गए, जो हम पेरेंट रॉक से जो ड्राइव होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा होता है? जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के, और ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ये सॉइल का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करते हैं। नाउ व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स से बनता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है? मतलब जो रॉक्स होती हैं वो उनकी ब्रेक डाउन होती है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। ये इसको हम एज अ मैट्रिक्स डिफाइंड करते हैं। मैट्रिक्स में क्या आता है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड जो होते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जो क्ले होती है वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। दीज कंटेनिंग्स लिविंग बायोमास एंड ऑर्गेनिक डेड मैटर। बायोमास और ऑर्गेनिक डेड मैटर होता है इनमें। और जो सॉइल जो है वो रिच सोर्स होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का। नाउ सॉइल फॉर्मेशन एंड ओरिजिन। सॉइल कैसे बनती है, कहाँ से बनती है? तो इसके लिए भी बहुत सारे मॉडल्स प्रपोज किए गए। देन प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन प्रपोज्ड बाय हैंस जेनी एंड रॉय डब्ल्यू साइमनसन। उन्होंने 2 स्टेप में जो सॉइल फॉर्मेशन दिखाई है। एकमुलेशन ऑफ पेरेंट मटेरियल, मतलब जो पेरेंट मटेरियल है, जैसे पेरेंट रॉक्स हैं, उनसे जो सॉइल कैसे बनती है, वाटर, विंड और ग्रेविटी की एक्टिविटी से जो सॉइल है वो फॉर्म होती है। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को होने के लिए 10 to 1000 ईयर्स जो है वो लग जाते हैं। देन सेकेंड इज डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट होरिजोन्स। तो हमने जो सॉइल को डिफरेंट होरिजोन्स में डिवाइड कर दिया है। वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड। देन नेक्स्ट 2 जो मेन स्टेप्स है सॉइल फॉर्मेशन के, उसमें है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स है वो कैसे टूट के सॉइल में ट्रांसफ़र होती है। वेदरिंग जो है वो 2 तरह से होती है, फिजिकल भी होती है और केमिकल भी होती है। फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? ये होती है मैकेनिकल फोर्सेस के द्वारा जो अक्कर होती है। जब टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है तो उसके साथ क्या होता है, जो रॉक्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सपैंड करती है, मतलब उनमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है, जिसके साथ क्या होता है कि रॉक्स में क्रैक्स और फिशर्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं उनमें। तो ये क्रैक्स क्या होता है? इन क्रैक्स की वजह से जो स्लोली जो रॉक्स है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देती है। जब टेम्परेचर बहुत ही लो होता है तो उस पर क्या होता है, जो वाटर प्रेजेंट होता है रॉक्स के पास, वो उनके जो क्रैक्स हैं उनमें फ्रीज हो जाता है वाटर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रॉक्स है वो एक्सपैंड कर जाती है, जिसकी वजह से उनमें ब्रेक डाउन हो जाती है। और बहुत से फैक्टर्स है, जैसे
रेनफॉल है या तेज जो हवा चलती है, उसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स में फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से ये रॉक्स जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद केमिकल वेदरिंग क्या है, दिस अक्कर्स ड्यू टू वाटर एक्टिविटीज़। ये जो वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसकी वजह से बहुत सारी केमिकल चेंजेस आती है। वाटर की वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जैसे प्रोसेसेस भी होते हैं। और जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन वो जो है उनकी बॉडी में से भी जो ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से जो केमिकल चेंजेस उसमें आती है, तो वो क्या करते हैं, रॉक्स को स्मॉल पीसीस में तोड़ देते हैं। सेकंड स्टेप है इसमें मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन। अब क्या होता है, जब रॉक्स पहले तो वेदरिंग की वजह से रॉक्स जो है वो स्मॉल पीसीस में टूट गई है, तो देन ये जो स्मॉल पीसीस है रॉक्स के, उनको एक होमोजीनियस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो जो स्मॉल पीसीज होते हैं रॉक्स के, उनमें फंस जाती है, जिसकी वजह से वो स्मॉल पीसीज जो है वो और स्मॉल पीसीज में टूट जाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उन जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको डीकम्पोज कर देते हैं, जो जिसको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक में चेंज कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। मिनरलाइजेशन में जो ब्रेकडाउन होती है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं। जो इनकम्प्लीटली डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर अच्छी तरह से डीकम्पोज नहीं हो पाता मिनरलाइजेशन प्रोसेस में, वो क्या होता है, एक डार्क कलर का होमोजीनियस जो सब्सटेंस है उसको फॉर्म करता है, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस जो है वो सॉइल के टेक्सचर को लूज बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें एरेशन होती है और जो उसकी रिटेनिंग कैपेसिटी है, वाटर रिटेनिंग और न्यूट्रिएंट्स रिटेनिंग कैपेसिटी है, वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल, टाइम एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड प्लांट्स। इन फैक्टर्स को अब हम डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास है पेरेंट मटेरियल। The parent material plays an important role in deciding the characteristics of the soil. Soil का कैसा नेचर है उसको जो है वो पेरेंट मटेरियल जो है वो डिसाइड करता है। केमिकल कंपोजिशन जो पेरेंट मटेरियल की होती है वो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को दिखाती है, जैसे कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, मिनरल कंपोजिशन एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉइल होती है, वो पेरेंट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा पेरेंट मटेरियल होगा वैसी ही सॉइल की प्रॉपर्टीज़ होगी। द सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन से सॉइल्स बनती है वो क्या होती है, उनमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ सॉल्यूबल बेसिस होते हैं, और वो सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है नेचर में। द सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल विच इज़ लो इन सॉल्यूबल आयंस। जिसमें सॉल्यूबल आयंस जो है वो लो होते हैं, वो क्या होती है, वो वाली सॉइल जो है वो एसिडिक होती है। जैसे जैसे वाटर मूव करता है सॉइल से, तो वो क्या करता है, सॉइल में से बेसिस जो है उनको रिमूव करके उनमें हाइड्रोजन आयंस जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है। सॉइल डेवलप्ड फ्रॉम सैंडस्टोन्स। जो सैंडस्टोन से बनती है वो भी लो इन सॉल्यूबल बेसिस होती है। नेक्स्ट फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो सॉइल की जो डेवलपमेंट है और उसकी केमिस्ट्री को अफेक्ट करता है। ये क्या करता है, दीज फैक्टर्स रेगुलेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के टाइम जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है। जैसे प्रेसिपिटेशन जो है वो हॉरिजॉन की डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। हॉट और ड्राई एरियाज़ की जो सॉइल्स होती है उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से उनमें क्या होती है, जो माइक्रोब्स है वो डिकम्पोजिशन के लिए नहीं कम होते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो है वेजिटेशन जो है वो नहीं हो पाती प्रॉपरली।
अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही तो उसकी वजह से क्या होगा, केमिकल वेदरिंग जो है वो रुक जाएगी। अगर जो प्रेसिपिटेशन का रेट बहुत हाई है तो उसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सारा सॉइल से रिमूव हो जाएगा। और कोल्ड टेम्परेचर वाले एरियाज़ में क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर वाले एरियाज़ में जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है वो स्टॉप कर जाती है, वो कम होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बिल्डअप नहीं होता, जैसे टुंड्रा रीजन में। और जो वार्म और वेट ट्रॉपिक्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें रेट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो है वो हाई होता है, जिसके साथ क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो प्रॉपरली बिल्डअप होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो रेट है वो इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर 10 डिग्री सेल्सियस तक कोई टेम्परेचर राइज करता है तो उससे क्या होता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है उनका रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती है वो हाई टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। वो क्या करती है, वो सिर्फ 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही वो अकर करती है रिएक्शंस। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन इज रेगुलेटेड बाय सॉइल प्रॉपर्टीज सच एज कलर। कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कलर जैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो डिपेंड करती है कि जो सॉइल है वो सोलर रेडिएशन किस हद तक जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है। डार्क सॉइल जो है वो ज़्यादा रेडिएशंस जो है एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद टोपोग्राफी क्या है, जो टोपोग्राफी जो है दैट हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सॉइल। जो वाटर रन ऑफ है वो सॉइल को कैसे अफेक्ट करता है। जो स्लोप एंगल और लेंथ है वो क्या करती है, वाटर जनरेट, जो रेनफॉल के टाइम जो वाटर जनरेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितना जो अनवेजिटेटेड जो स्लोप्स हैं उनमें क्या होता है, सॉइल इरोजन, जो वाटर इरोजन वो ज़्यादा होता है, मतलब वाटर जो है वो ज़्यादा सॉइल को अपने साथ मूव कर देता है। जितना ज़्यादा वाटर फ्लो होगा वो डाउन द स्लोप जो है वाटर फ्लो ज़्यादा होगा, वहाँ पे इरोजन जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। सॉइल कंपोनेंट्स इंक्लूड वेजिटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एसोसिएटेड फौना। जो सॉइल कंपोनेंट्स है उनमें वेजिटेशन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जिसके ऊपर जो सॉइल है वो डिपेंड करती है। सॉइल फॉर्मिंग जो फौना है वो इंक्लूड करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्टिनोमाइसीड्स, जिसमें होते हैं अर्थवॉर्म्स भी होते हैं उसमें, स्मॉल आर्थ्रोपोड्स, बोरोइंग एनिमल्स जैसे रैबिट्स। रूट्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो रूट्स है प्लांट्स की वो हेल्प करती है ऑर्गेनिक मैटर को बिल्डअप होने के लिए। और जो माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को डीकम्पोज करते हैं, जिससे जो है सॉइल की फॉर्मेशन होती है। लेस नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल दैट लैक ऑर्गेनिक मैटर एंड नॉट फॉर्म्ड वेल। जो लेस नंबर ऑफ, जिस सॉइल में माइक्रोब्स का नंबर जो है वो लेस होता है, कम माइक्रोब्स होते हैं, उनमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाता। क्योंकि वहाँ पे जो है डीकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि डीकम्पोजिशन जो वेस्ट मटेरियल की है वो माइक्रोब्स के द्वारा होती है। माइक्रोब्स अगर नहीं होंगे सॉइल में तो वहाँ पे जो है वो ऑर्गेनिक मैटर नहीं बन पाएगा, डीकम्पोजिशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो अच्छी तरह से नहीं फॉर्म होती। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है टाइम क्या है, जितने भी पैडोजेनिक प्रोसेसेस है, पैडोजेनिक प्रोसेसेस मतलब जितने भी सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं वो सारे टाइम के साथ ही रिलेट होते हैं। जो सारे मैक्सिमम प्रोसेसेस जो होते हैं वो स्लो होते हैं, वो स्लोली टाइम के साथ वो चलते रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या है, सॉइल में मेनली 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें मिनरल्स जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। 45% उसमें मिनरल्स होते हैं और 25% वाटर, 25% एयर
एंड 5% उसमें जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब है मिनरल्स। मिनरल्स फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक मटेरियल एंड एडिशन ऑफ सॉल्ट सब्सटेंसेस। मिनरल्स जो है वो क्या होता है, जो रॉक मटेरियल है वो उनकी ब्रेकडाउन होती है और वो है मिनरल्स में चेंज हो जाते हैं। मेनली इंक्लूड, इनमें क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, सिलिका एंड वेरियस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देन सॉयल ऑर्गेनिक मैटर, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जिसमें डेड प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स और जो फंजाई और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं, उनकी डीकम्पोजिशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ड्यू टू डिके एंड डीकम्पोजिशन जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर बनता है। सॉयल ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या होता है हमारे पास, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। These have strong impact on the properties of soil. Organic matter जो है that is able to absorb and hold large quantity of water. Organic matter जो है वो large quantity of water को hold करके रखता है। और इसमें क्या होता है, जो हाई कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो होती है, मतलब जो कैटाइन को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी है वो हाई होती है ऑर्गेनिक मैटर में। जो जिसके क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्गेनिक मैटर में क्या करता है, वो कैटाइन्स को अट्रैक्ट करता है। जो ऑर्गेनिक मैटर का नेगेटिव चार्ज है वो कैटाइन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके साथ जो कि बहुत नेसेसरी है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। जो ऑर्गेनिक सॉइल है उसमें 20 to 35% तक ऑर्गेनिक मैटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एयर एंड वाटर। एयर और वाटर जो है वो पोर स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं सॉइल की। जितने जो एयर की अमाउंट है वो वाटर की अमाउंट पे डिपेंड करती है। अगर एयर की पोर स्पेस, अगर सॉइल की जो पोर स्पेसिस हैं उनमें वाटर जो है वो ज़्यादा है तो क्या होगा, उसमें एयर जो है वो कम हो जाएगी। और एयर जब कम हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम लोग एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, जो एयर स्पेसिस जो है उनको वाटर ले लेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन और जो बाकी की गैसेस हैं उनका जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। और एयर जो है वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है और ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़फुल एलिमेंट्स में चेंज करती है। जो सैंडी सॉइल है उसमें कम वाटर होता है, मतलब उसमें वाटर ड्रेन जो है वो ज़्यादा होता है, वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती। जो क्ले है वो ज़्यादा वाटर को होल्ड कर पाती है। और उसके बाद इसमें एक लीचिंग प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, जो लो इवेपोरेशन एरियाज़ है, यहाँ पे इवेपोरेशन जो है वो लो होती है, उनमें वाटर जो है वो डाउनवर्ड जो है वो मूव कर जाता है और उसमें बहुत सारे मिनरल जो है वो सॉल्यूबल होते हैं विद सॉल्यूबल ह्यूमस मटेरियल, और उसमें ह्यूमस मटेरियल भी है जो सॉल्यूबल होता है। इसको हम लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ वाटर इन सॉइल। वाटर, जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है वो किस किस फॉर्म में होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, या उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ये क्या होता है, मूव्स इनटू सॉइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और इरिगेशन। जो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके साथ मूव करता है और जिसको हम इरिगेशन के प्रोसेस के द्वारा भी सॉइल में एंटर करवाते हैं। उसके बाद है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है, ये जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके अगेंस्ट होता है। वाटर इनक्लोज बिटवीन स्पेसिस एज थिन फिल्म। जो एयर स्पेसिस होती है उनमें थिन फिल्म की फॉर्म में जो है वो वाटर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये जो वाटर है वो प्लांट्स के द्वारा जो है वो यूटिलाइज कर लिया जाता है सॉइल से। और थर्ड हमारे पास है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उसमें क्या होता है, वाटर जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ड्राइड सॉइल में वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उनकी वो कम होती है, जो कि डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज़ पे, पोरोसिटी पे और
टेक्सचर पे, कैसा टेक्सचर है, उसकी पोरोसिटी कैसी है, उसका जो पार्टिकल्स है उनका साइज़ कैसा है, उस पर जो है वो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है। मैक्सिमम रिटेंटिव प्रॉपर्टी और कैपेसिटी, मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी क्या होती है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होल्ड की जो सॉइल है वो कितनी अमाउंट तक, जो कितनी मैक्सिमम अमाउंट है वाटर की उसको होल्ड कर सकती है। एयर पोर्स रिप्लेस्ड बाय वाटर, एयर पोर्स जो है वो वाटर के साथ रिप्लेस कर दी जाती है। जहाँ पे हैवी रेन फॉल होते हैं या इरिगेशन होती है उनमें क्या होता है, जो एयर स्पेसिस होती हैं उनमें वाटर फिल हो जाता है। नेक्स्ट है फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी में क्या है, वाटर लेफ्ट इन सॉइल आफ्टर ड्रेनेज, मतलब जब जब रेनफॉल होती है, जो वाटर है सॉइल से वो जब फ्लो करता है, ड्रेन होता है, तो उसके साथ जितना उसमें वाटर बाकी बच जाता है पीछे ड्रेनेज के बाद, जो वाटर सॉइल में बच जाता है उसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। सो सेकेंड यूनिट में हमने इकोलॉजिकल फैक्टर सॉइल के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ सॉइल, इट्स फॉर्मेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।